हम लोग पहले इसमें बेसिक फार्मूले देखते हैं। फॉर एग्जांपल है, अगर यहाँ पे लिमिट और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़े, दैट इज़ द साइन थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट होता है, सेक साइन। स्पेशली हम लोग साइन और टैन के बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद फिर हम अदर फंक्शन को, अदर रेशियो को इससे साइन और टैन से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस साइन एंड टैन वी हैव सपोज थीटा टेंस टू 0 एंड वी हैव साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, देन वी हैव आंसर इज 1। ठीक है, तो इन सच केस अगर हमारे पास थीटा किसी नंबर का मल्टीपल है या किसी कांस्टेंट का मल्टीपल है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थीटा टेंस टू 0, इफ़ यू हैव अ साइन पी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, आंसर विल बी व्हाट, पी। ये कैसे हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, जब थीटा टेंस टू 0 होगा तो एज सिमिलर से थीटा में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे वो भी किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ ही जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना है, जो थीटा है इसका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। जब थीटा का कोएफिशिएंट इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, पी थीटा अप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ पी थीटा डिवाइडेड बाय पी थीटा, और यहाँ से पी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है लुक्स लाइक अ साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में हो गया। और जब इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एज पी थीटा टेंस टू 0, तो दिस बिकम अ फॉर्मूला विल ऑफ द फॉर्म साइन पी थीटा डिवाइड बाई पी थीटा, और ये पूरे का आंसर जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो p मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर विल बिकम अ p। तो सिमिलरली द केस विल बी with tan theta, and similarly we have a theta tends to 0, if we have a tan theta divided by theta, the answer will be 1। सिमिलरली फॉर दिस रेसिप्रोकल के फॉर्म में भी ये फॉर्मूला होता है। देखिए इसका प्रूफ सिंपल है, आप प्रूफ कहीं से भी उठा सकते हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप में कमेंट में लिख सकते हैं। थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1, एंड सिमिलरली फॉर द tan थीटा, थीटा टेंस टू 0, वी हैव अ थीटा अपॉन tan थीटा। सो ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान देना है। आपको इतना ध्यान देना है कि जो आपका थीटा है ये इक्वल कोएफिशिएंट में होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आप जो ये फॉर्मूला देख रहे हैं ये यहाँ पे देखना कि थीटा के पास भी कोई अगर नंबर है तो उस नंबर हमें थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में जब आप देखेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा उसका वैल्यू 1 तभी पॉसिबल होगा जब ये थीटा, ये जो पार्ट है थीटा का और ये थीटा इक्वल होने चाहिए। तो कम टू द क्वेश्चन, और उसके बाद आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको स्टडी कराने वाला हूँ यहाँ पे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के आपको कई सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है, एक फॉर्मूला होता है, हमने अपने ऑलरेडी किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। एंड सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो जब साइन स्क्वायर थीटा आएगा या फिर आपके पास 1 माइनस cos 2 थीटा है, इसको आप इस तरीके से रिप्लेस करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, और साइन में जब आपका कन्वर्जन हो जाएगा तब आप साइन का फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ पे लिमिट अप्लाई करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, क्वेश्चन करते हैं बेस पे। ये दोनों फॉर्मूले को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझ में लेना है। देखिए आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसका थोड़ा मैं एक्सपांड करूँगा ये पार्ट को। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा, मतलब क्या हो गया, ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जिसको आप डबल एंगल भी बोल सकते हैं। आप 1 थीटा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप 2 थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे 1 टाइम है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 2 टाइम हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस 4 थीटा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये 2 इस तरफ आ जाएगा, सिर्फ मुझे ये पार्ट चाहिए है ना। तो जब ये पार्ट चाहिए तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन, देखिए 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा के फॉर्म में, देखिए इसका डबल यहाँ पे 4 थीटा हो गया है। ठीक है, अगर मैं इन जनरल किसी नंबर के फॉर्म में लिखता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ n थीटा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए n है, n कब आया होगा, जब 2 टाइम किस में किया होगा, n/2 में किया होगा, तब जाके आपको यहाँ पे n मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला, यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा 2 साइन स्क्वायर n/2 थीटा बनेगा, क्योंकि जब 2 को n/2 को 2 टाइम करेंगे तब जाके आपको यहाँ पे n थीटा मिलता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कर लेना है।
आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हो, देख सकते हो, आप अच्छे से समझिए और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is given that sin of n theta divided by tan of m theta where theta tends to 0. मैंने आपको बताया, देखिए साइन थीटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. साइन थीटा अपॉन थीटा होगा तो आंसर विल बी 1. सिमिलरली वी हैव अ tan थीटा अपॉन थीटा, देन आंसर विल बी 1. ठीक है, एंड वी हैव अ लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड हियर वी हैव अ लिमिट थीटा टेंस टू 0. इज दैट क्लियर? तो ये पार्ट रहेगा, आपको यहाँ पे समझ में आना है. बट हमें आपको यहाँ पे देखना है कि साइन एन थीटा है. देखिए इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, टैन थीटा है. तो हमें डिवीजन में क्या चाहिए? सिर्फ थीटा चाहिए. जब डिवीजन में थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को थीटा से डिवाइड करेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय थीटा. ठीक है, सो व्हाट विल दिस बिकम? ये क्या बन जाएगा? लिमिट theta tends to 0, this become a sine of n theta divided by theta, this is the first part, and this whole divided by tan of m theta divided by theta. ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला तो आपके फॉर्म में मिल गया, थीटा टेंस टू 0 हो गया. बट आपने यहाँ पे देखेंगे कि जो थीटा का एंगल का जो मल्टीपल है वो n है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में n नहीं है. तो हम क्या करेंगे? n को एडजस्टमेंट करेंगे, n को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. तो यहाँ से जब n को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, सो दिस बिकम अ साइन ऑफ n थीटा डिवाइडेड बाय n थीटा. तो आपका फर्स्ट पार्ट बन जाएगा. सिमिलरली हम वही केस m के साथ, tan के साथ करेंगे. देखिए थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, जो इस फॉर्म में दिख सके, साइन थीटा अपॉन थीटा और टैन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में. इज़ दैट क्लियर? तो ए एम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे. तो दिस विल लुक्स लाइक अ एम इंटू टैन एम थीटा डिवाइडेड बाय एम थीटा. अब हम क्या करेंगे? सिमिलरली यहाँ पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे, देखिए अब लिमिट का जो थीटा टेंस टू 0 था, अब थीटा नहीं रह गया, अब क्या रह गया? एन थीटा हो गया और एम थीटा. तो यहाँ पे लिखेंगे एज थीटा टेंस टू 0, एन थीटा भी कहाँ पे जाएगा? 0 पे भी जाएगा, और एम थीटा भी कहाँ पे जाएगा? 0 पे जाएगा. तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एन बाहर लेंगे क्योंकि लिमिट यहाँ पे, और लिमिट कहाँ पे अप्लाई होगा? जहाँ पे थीटा होगा. सो दिस बिकम लिमिट n theta tends to 0, we have a sine of n theta divided by n theta, and this whole divided by m will be outside. We can write as a limit m theta tends to 0, and we have a tan of m theta divided by m theta. इज दैट क्लियर? ये आप एग्ज़ाम में इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, और जो आंसर होगा n मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय m मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू n डिवाइड बाय m. ये आपका आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो n बाय m इसका आंसर होगा. आप इसको शॉर्ट कट भी कर सकते हैं. इसका डायरेक्ट आंसर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर पूछा जाता है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं. बट एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपको वहाँ पे मार्क्स स्टेप पे मिल सके. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से दिया हुआ है, थीटा टेंस टू 0 एक्स टैन एक्स. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम में है कि आपके पास जो फॉर्मूला है टैन क्या है, बट हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला नहीं है. तो हमारे पास जब 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस 1 माइनस कॉस एक्स को या तो टैन या तो साइन में कन्वर्ट कर लेंगे. टैन तो ऑलरेडी है, इसका मतलब टैन ऑलरेडी थे, मतलब ये इस पार्ट को हम लोग साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. साइन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दिया था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है. ठीक है, अब देखिए 2 इस तरफ हो जाएगा तो दिस बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा. बट अब देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका जो डबल एंगल यहाँ पे होता है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक पार्ट दिया हुआ है, जो पार्ट इस फॉर्म में 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में है, तो जो एक्स के फॉर्म में तो ये यहाँ पे डबल होना चाहिए. डबल किसका होगा? देखिए अगर मैं 2 इंटू 1/2 का डबल करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाए? ये समथिंग ऐसा रहा होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हुआ होगा, है ना. देखिए जब x/2, सॉरी ये हो जाएगा x/2. जब ये x/2 होगा, जब x/2 का आप डबल करेंगे, 2 इंटू x/2 करेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे x मिलता है. देखिए आपको यहाँ पे x मिला हुआ है. इसका मतलब जो इसका आंसर होगा, इसकी जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं? वी कैन रिप्लेस इट बाय 2 साइन स्क्वायर x/2 को हम इसको रिप्लेस करेंगे. तो हो जाएगा लिमिट
LT theta tends to 0 and we have a x tan x divided by, we can write this term as a 2 sin square x upon 2. होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा. देखिए अब हमारे पास दोनों पार्ट हो गए, tan भी हो गया और sin भी हो गया, बट इतना ध्यान रखना है जो sin है ये स्क्वायर के फॉर्म में है और tan के साथ tan स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, लेकिन tan के साथ x है. लेकिन हमारे पास tan के साथ x होने से फॉर्मूला में नहीं होता है. हमारा फॉर्मूला ये है लिमिट tan x डिवाइडेड बाय x, आंसर इज 1. देन वी हैव अ लिमिट sin x डिवाइडेड बाय x, आंसर इज 1. ये हमारा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है. हमारे पास ना तो स्क्वायर हो ना तो tan x में कोई मल्टीपल हो, मतलब यहाँ से x को हटाना पड़ेगा. x को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, जो आपका न्यूमरेटर है इसको भी किससे करें, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. क्यों ऐसा करेंगे, देखिए जब आप x स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा और tan x के साथ सिर्फ एक x ही बचेगा, जो हमें आंसर यहाँ पे 1 मिला देगा. बट सेकेंड केस में जब डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर x है ना. साइन स्क्वायर x के साथ x स्क्वायर होगा तो ही आप लिख सकते हैं साइन x डिवाइडेड बाय x, दैट विल द होल स्क्वायर. देन यू कैन अप्लाई द लिमिट एंड विल गेट योर आंसर 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे 1 मिलने वाला है. तो इन सच ए वे वी विल सॉल्व इट एंड विल सी the our answer over here. So we have to solve it by using the proper method, that is the numerator and denominator. So what we have to do exactly over here, divide numerator and denominator by, divide numerator and denominator by what, x स्क्वायर से. देखिए x के जो साइन, जो tan के मल्टीपल में जो भी x होंगे एक्स्ट्रा होते हैं, उन्हीं से हमको एक, देखिए एक x हमें tan के साथ चाहिए, एक x हमें इसको हटाने के लिए चाहिए, तो दोनों मिला के किससे करेंगे, x स्क्वायर से हमें इसलिए यहाँ पे डिवाइड करना पड़ रहा है, जो हमें न्यूमरेटर में भी काम कर रहा है और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग भी वो काम कर रहा है. तो वी राइट लिमिट x टेंस टू 0, दिस बिकम a x tan x and divided by x square, and this whole divided by 2 sin square x divided by 2 and this whole divided by x square, in such way. ठीक है. Now what we have to do here, 1x will get cancel out and in general we have a tan x divided by x. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, और जहाँ पे होता है लिमिट थीटा x टेंस टू 0 पे जा रहा है. नाउ हियर वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट ऐसे करना है. देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो x/2 है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है वो आपका x स्क्वायर है, तो हम 2 को ऐसे ही रखेंगे. सो एंड वी कैन राइट अ 2 साइन स्क्वायर x/2 और इसके साथ x स्क्वायर है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट इस तरीके से करता हूँ ताकि आपको एक बार क्लियर समझ में. देखिए इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. 1 अपॉन मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ना. जब आप साइन x/2 और यहाँ पे x दी होल स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एंगल चेंज है. ठीक है, यहाँ पे जो है वो एंगल चेंज है, ये x/2 है और आपका यहाँ पे x है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे x/2 कर देंगे और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन जब ये 2 को आप बाहर निकालोगे ना, ये स्क्वायर के साथ में बाहर निकलेगा, मतलब ये बंदा यहाँ पे आके 4 बन जाएगा, और ये ऊपर 2 जो था वो आपका ऑलरेडी है, तो 1/2 होगा अल्टीमेट. जब ये 1/2 होगा अल्टीमेट, दैट मीन्स लुक्स लाइक, और ये आपका आंसर 1 हो जाएगा. यहाँ पे जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे x/2 टेंस टू 0, तो दिस विल गिव आंसर 1, है ना. ये ऐसा दिखने लगेगा थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में. देन वी हैव अ 1/2/4 एंड अल्टीमेट वी आर गेटिंग आंसर इज 2 ओवर हियर, दैट विल द आवर फाइनल आंसर. इज दैट क्लियर? सो इन सच ए वे वी हैव टू डू द आवर एडजस्टमेंट आप ब्रैकेट लेने के बाद स्क्वायर होने के बाद करिए, ताकि आप बाहर कौन सा नंबर लेना है उसको स्क्वायर के साथ लीजिए, क्यूब है तो क्यूब के साथ लीजिए, फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट के साथ लीजिए, आपको पूरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Next question is given that the basic question and the very important question, again based on the same formula which we have studied earlier, that is a 2 sin square x which is equals to 1 minus cos 2x. Is that clear? Or we can write as a sin square x equals to 1 minus cos 2x divided by 2. Now what we have exactly, we have to substitute directly formula over here. We have in general we have a 1 minus cos of nx है,
नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ए एन एक्स है, एन एक्स कब आता है, जब हम 2 को यहाँ रखेंगे और साइन स्क्वायर को यहाँ पे एन एक्स डिवाइड बाई 2 करेंगे, दैट इज़ अ एन बाई 2। व्हेन विल यू हैव टू डू, एन बाई 2 जब आप करेंगे और 2n/2 का जब मल्टीपल है, सिंगल एंगल का जब डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n/2 को जब डबल में कन्वर्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n मिलेगा। दैट मीन्स ये हमारा जो इसका आंसर होगा अल्टीमेट ये आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस 1 माइनस कॉस एन एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एम एक्स एंड वी हैव टू रिप्लेस इट बाय 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाय 2 से रिप्लेस करने करें। इज दैट क्लियर? होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। जब हम इसको अप्लाई यहाँ पे करेंगे तो दिस लुक्स लाइक अ लिमिट x टेंस टू 0 एंड दिस बिकम अ 2 साइन स्क्वायर n बाई 2 इंटू एक्स, आप ऐसे लिख कर सकते हैं, एंड दिस यू कैन राइट 2 साइन स्क्वायर m बाई 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन कैंसल आउट 2 बाई 2, यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। देन वी हैव अ फाइनली एज अ साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी है, हमें क्या करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, वी नीड टू हैव अ एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, देन यू कैन राइट ओवर हियर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स द होल स्क्वायर एंड देन यू कैन अप्लाई द लिमिट एंड यू कैन विल गेट योर आंसर 1 ओवर हियर। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली ओवर हियर, हमें यहाँ पे करना क्या है कि हम लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर, हम पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर करें, हमें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर m बाई 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे भी हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट विल बिकम व्हाट, जब अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए एंगल जो है nx/2 है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो nx/2 है, तो मैं यहाँ पे nx/2 लिखता हूँ और अपॉन x लिख के इसको होल स्क्वायर देता हूँ ताकि एडजस्टमेंट करने में आपको इजी पड़ेगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे nx/2 चाहिए, तो मैं भी यहाँ पे nx/2 लिख दिया, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आपने लिया क्या है, n/2 लिया हुआ है, तो जब आप इसको बाहर लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये n²/4 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए ये होल स्क्वायर है इसलिए इसका एडजस्टमेंट होके n²/4 बाहर आ गया। सिमिलरली जब आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे दिस बिकम m²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम एडजस्टमेंट यहाँ पे भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन mx/2 आप ऐसे बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करूँगा मैं यहाँ पे mx/2 करके यहाँ पे क्या करूँगा, होल स्क्वायर डाल दूंगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे आप m/2 बाहर लेंगे तो m²/4 बाहर आएगा, तो एग्जैक्टली आपको फाइनली अभी देखिए ये जब आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, व्हेन यू गोइंग टू अप्लाई द लिमिट ओवर हियर एज अ nx/2 टेंस टू 0 और यहाँ पे अप्लाई करेंगे एज अ mx/2 टेंस टू 0, तो यू आर गेटिंग योर आंसर, ये सबका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। तो यू आर गेटिंग ओवर एन a²/4 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय m²/4, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग ओवर हियर n/m दी होल स्क्वायर, 4 फोल्ड गेट द कैंसल आउट यहाँ पे, और आपको ये फाइनली आंसर मिल जाएगा। होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बेसिक क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये पार्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पिंक कलर में। आप इसको समझ गए होंगे तो क्वेश्चन को अल्टीमेटली आप खुद से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन आप खुद से करिए, सब ईजी है, ठीक है। कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आता है, आपको फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है, दैट इज़ द लिमिट्स question based on the trigonometric function and the some formula is based on it. Now we have a next question. Next question is that cos ax minus cos bx, again the same formula we have to apply over here. मैं देखिए सेम एक ही फॉर्मूले पे या एक ही कॉन्सेप्ट में कई सारे क्वेश्चन लिया हो, ताकि ये फॉर्मूले पे जब भी आपको cos 1 के साथ में दिखे तो आपको ये फॉर्मूले पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको सॉल्व किस तरीके से। सो व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली ओवर, फिर से हमारे पास आ गया, दैट इज़ द 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, द 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, अ सिंगल एंगल एंड दिस वन इज़ द डबल एंगल। नाउ सॉरी इट्स अ 2 ओवर हियर, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगेन वी हैव टू रिप्लेस सम इट पार्ट, यहाँ पे भी हमें सम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, लिमिट
लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, कि भाई लिमिट x टेंस टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे cos के साथ 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 1 है, लेकिन भैया cos के पास न्यूमरेटर में 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो पास 0 भी हो जाएगा, मतलब मीनिंग एक ही हो जाएगा, और एक 1 ए वाले कॉस को जाएगा, दूसरा 1 इस कॉस को चला जाएगा, ठीक है। सो वी हैव अ कॉस ए एक्स माइनस 1 किया यहाँ पे, और प्लस 1 लिखा, और माइनस कॉस बी एक्स तो पहले से ही है, ठीक है। ये देखिए दोनों को एडजस्टमेंट किया एंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कॉस ऑफ सी एक्स माइनस 1। बट फॉर्मूले में देखिए आओगे 1 माइनस कॉस 2x है, तो व्हेन वी हैव अ 1 माइनस कॉस 2x हम क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, तो व्हाट यू हैव टू डू, हम यहाँ से ना माइनस साइन बाहर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इसको कॉस ऑफ ए एक्स लिख देंगे, और ये ऑलरेडी 1 माइनस कॉस के फॉर्म में है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस कॉस बी एक्स लिख देंगे। इज दैट क्लियर, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय, एंड माइनस साइन अगेन बाहर लेंगे तो 1 माइनस कॉस ऑफ सी एक्स लिखेंगे। इज दैट क्लियर, तो आपका कॉस सी एक्स हो गया। जब आप इसको कॉस सी एक्स लिखते हैं, देखिए कॉस सी एक्स है, प्रॉपर से आप ध्यान देखिए, ठीक है, तो आपका कॉस सी एक्स है। तो जब आप कॉस सी एक्स लिखेंगे तो दैट मीन्स हमने आपको बताया कि फॉर्मूले में डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आपको इसको एडजस्टमेंट करना है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा, अब देखिए आपको डायरेक्टली पहले साइन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 माइनस कॉस ए एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस ए एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस बिकम अ 2 साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइड बाई 2। तो जब a बाई 2 का जब आप डबल करेंगे डबल एंगल, तो यहाँ पे आंसर a होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए हमें आंसर a है, तो इसलिए मैंने a बाई 2 लिया हुआ है। तो a बाई 2 का जब आप डबल करेंगे तब जाके यहाँ पे आपको a मिलता है। इज दैट क्लियर, तो दिस बिकम अ, सो डायरेक्टली आई कैन राइट ओवर हियर, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, एंड वी कैन राइट माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय माइनस 2 साइन स्क्वायर सी एक्स डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर, होप दैट सबको समझ में आ रहा होगा। तब क्या करते हैं, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन लिया तो, और यहाँ से भी ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ, नाउ ऑल द साइन ट्रिग्नोमेट्री, ऑल द साइन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही स्टेप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि मुझे एक एक्स स्क्वायर इस साइन स्क्वायर ए एक्स वाले को एक एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, साइन स्क्वायर बी एक्स वाले को एक एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर सी एक्स वाले को एक एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और वी हैव अ फॉर्मूला, और हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर इसके फॉर्म में मैंने कोई भी साइन फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया एज अ थीटा टेंस टू 0, उसकी जगह पे हम इसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इन जनरल वी हैव अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर, जब मैं एक्स स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट, दिस बिकम अ लिमिट x टेंस टू 0, तो वी कैन राइट अ साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइडेड बाई 2, दिस वी कैन राइट, मैंने सेपरेट डायरेक्टली किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन स्क्वायर बी एक्स डिवाइडेड बाई 2, अच्छा बी एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है, और यहाँ पे भी है माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइडेड बाई दी एक्स, सॉरी a बाई 2, एंड दिस बिकम है एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर, तो ये पार्ट हो गया। तो इसमें करना क्या है एग्जैक्टली, फिर से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आपके पास एक्स स्क्वायर भी है, ये पार्ट में भी एक्स स्क्वायर है, ये पार्ट में भी एक्स स्क्वायर आ गया, इस पार्ट में भी एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस साइन बाहर लेंगे और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो पहले आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए, साइन अपॉन एक्स, और यहाँ पे एक्स दी होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस सिमिलरली साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स, फिर से यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए एक्स
a/2x डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर डाल दें, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। सो वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे a/2 चाहिए, तो मैं a/2 यहाँ लिख दूंगा, लेकिन बाहर कौन आएगा हमारे पास, यहाँ पे -a²/2, मतलब ये बंदा पहले से ही है। a/2 से मैंने यहाँ पे क्या कि a² हो जाएगा। तो जब a/2 बाहर लिया तो a² बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो a² हो जाएगा। एंड दिस वी कैन राइट एज a²/4। तो यहाँ पे जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो b/2 से, ठीक है, तो b/2 करेंगे तो यहाँ पे बाहर कौन आएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे आपने किया, b²/4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे a/2 करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन है तो a²/4 बाहर आ जाएगा। सो हियर विल गेट द सम नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा समथिंग लाइक डायरेक्टली, देखिए जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो लिमिट अप्लाई करें तो पूरा वैल्यू आपको 1 हो जाएगा, तो समथिंग 1² यहाँ पे भी, प्लस 1² यहाँ पे भी, और प्लस 1² यहाँ पे भी हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाय 1² यहाँ पे भी होगा। लेकिन उनके बाहर b²/4 है, -a²/4 है, -c²/4 है। तो हमें जो आंसर मिलेगा -a² डिवाइडेड बाई 4 प्लस b² डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई -c² डिवाइडेड बाई 4, ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट द b² -a² डिवाइडेड बाई -c², और फिर जब आप माइनस साइन को फिर से मल्टीप्लाई a² -b² डिवाइडेड बाई आप c², ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूले अच्छे से उसको अप्लाई करना है, किसी भी माइनस प्लस का कोई मिस्टेक नहीं करना है। अच्छे से फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे, जब इसको आप अप्लाई करने के तरीक़ों को समझ जाएंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर पाएंगे और उनको अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आज का। सो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, समथिंग लुक्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम क्यों ना इसका फैक्टर बना ले, जिससे ये पार्ट लिमिट इसका जो जीरो जो करते हैं उनका फैक्टर बना लेते हैं। तो इनको फैक्टराइज करना ईजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा फैक्टराइज करिए जो एक ही वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप साइन एक्स को कुछ और भी मान लीजिए, किसी भी तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो आप एक वेरिएबल मान लीजिए, लेट साइन एक्स इक्वल टू आप इसको वाई एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आप दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक इजी वे हो जाता है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखेगा। 2y² प्लस वाई हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब आप इसको जब फैक्टराइज करेंगे, इस लुक्स लाइक का 2y² प्लस 2y माइनस वाई -1, एक इजी फैक्टर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे 2y बाहर हो जाएगा तो y +1 हो जाएगा, और यहाँ से -1 बाहर हो जाएगा तो y -1 हो जाएगा, सॉरी y +1 है इसमें। तो इन जनरल वी हैव अ टू फैक्टर, दैट इज़ अ 2y -1 एंड सेकेंड इज़ दैट y +1, दैट इज़ जब y को रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ वी हैव अ फैक्टर जो हमारा ओरिजिनल फैक्टर है 2x sin x -1 एंड वी हैव अ sin x +1। ये आपका फर्स्ट वाले जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है इसका फैक्टर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू π/6। देखिए जब π/6 यहाँ अप्लाई करेंगे तो लिमिट 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लिमिट जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0/0 के फॉर्म में समथिंग आपको आंसर मिलेगा, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जो जीरोज जिससे बन रहे हैं उनको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव अ फैक्टर 2 sin x -1 एंड sin x +1। देखिए हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड में भी ऐसे ही किया, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते थे, बस यहाँ पे जो x की जगह पे sin x दिया हुआ है, काम उनका वही करना है, फैक्टराइज ही करना है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वही मेथड अप्लाई करना है, उसी तरीके से करना है, और समथिंग हमें आंसर भी उसी तरीके से सब्सटीट्यूट करना है। तो अब सेकेंड वाले जब पार्ट को जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरे वाले को जब फैक्टराइज करेंगे, इस लुक्स लाइक का मैं लिखता हूँ 2y² -3y +1। When you are going to factorize it, you will get the something looks like a 2y² -2y -y +1. Is that clear? So we have to take 2y outside, so we have a y -1 and minus y -1. So what we have a finally y -1 in second bracket, y -1. So again replace y by sin x, so this become a 2 sin x -1, and second bracket we have a sin x -1. So we will write over here sin 2 sin x -1, 2 sin x -1, and the second bracket is what, sin x -1. Now we'll assume we'll see over here, you can
you can see over here 2 sin x minus 1, 2 sin x minus 1 in the same bracket multiplied with the another bracket, so you will get the cancel out, and the remaining part will be as it is. X tends to pi by 6, and we have a sin x plus 1 divided by sin of x minus 1. So what you have to do over here, put x equals to, apply as x tends to pi by 6. When you are going to apply the limit, sin pi by 6 plus 1 divided by, we have a sin pi by 6 minus 1. Is that clear? So what you have to do over here, sin pi by 6, that is a pi by 6 which is same as a 30 degree, and sin 30 is what, 1 by 2. 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 minus 1. So exactly you are getting over here 3 by 2, and this whole divided by you are getting minus 1 by 2. Finally you are getting your answer is minus 3. That is your final answer.